अगर सादा शादी होगी ना तो वो बड़ी डल होती है। अम्मी मुझे कहती थी कि जब तुम्हारी शादी करूंगी तो सिंपल ही करूँ। भाई लड़के वाले कह रहे हैं कि रुखसती का इवेंट बड़ा सिंपल सा होगा और सादगी से करेंगे, उनके बड़े अरमान होते हैं और वो नहीं मानती। जब शादी हो रही है तो फिर इस तरह क्यों हो रही है? सही सही हो, एक ही दफा तो होती है शादी। अफोर्डेबिलिटी भी है, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। मगरिब के टाइम पे हमारा निकाह हुआ, इशा में हम लोग रुखसती करके ले आए थे गाड़ी में इनको। ये तो एक ड्रीम वाली बात है, तो ख्वाबों में होता होगा ऐसा। जब एक शादी है, कुछ भी है, जाओ तैयार हो। फिर निकाह के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है दूल्हे को तो लेकर आए। हमने एक दूसरे को एक देखा था तो एक हंसी निकल गई थी कि क्या हो रहा है, अच्छी शादी हो रही है हमारी। कोई सादा नहीं होगा, हम तो ढोल लेकर आ जाएंगे, हमें तो ये भी करना है, हमें तो वो करना है। रिश्तेदारों में किसी का कोई मूड खराब नहीं हुआ बिल्कुल भी। इसके उपटन तो लगा दो, अरे दुल्हन है कुछ तो कर लो इसके लिए। लड़कियों का बड़ा पछतावा होगा, सादगी से हो गई शादी। हम लोग बहुत बड़े झंझट से बचे हैं। एक ही बेटा है तो बड़े अरमानों से करेंगे। हर लड़के का जो ये ड्रीम है शादी का, अकेले का काम नहीं है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है देन फिर आपको कोई इशू नहीं है। लड़की ने कोई खर्चा नहीं करना। आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, जितना सिंपल रखेंगे उसमें आपके लिए फायदा है। मेरे पास मेरा अपना जाती कोई सामान नहीं हो। मैं कोई चीज हाथ लगाते हुए डरूं घर में, या कोई चीज यूज करते हुए डरूं। मैं कुछ जो दिल चाहता है वो यूज कर लेती हूँ। निकाह होना चाहिए, देन आप रुखसती करें, आप घर से करें। बरकत होती है शादी में, खुश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शादी सीजन चल रहा है। मॉम कास्ट पे शादी की कैंपेन चल रही है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो करें, और इसका फायदा पता है क्या है फॉलो करने का? हम दे रहे हैं 50,000 रुपए की सलामी। जी बिल्कुल, उन लोगों को, उन कपल को जो कि शादी कर रहे हैं इस सीजन। तो आप ये लिंक फॉलो करें, रजिस्टर करें। और आज हमारे पास एक कपल है जो कि अपनी शादी की कहानी हमसे शेयर करेगा, और हम उनसे सवाल करेंगे कि उनको कोई पछतावा तो नहीं है, उन्होंने एंजॉय किया कि नहीं किया। सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू so much Usama and Ariba for coming to Momcast। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट को आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। इनका छोटा सा बेबी भी आया हुआ है, इनका नाम है मोहम्मद और ये भी आज हमारी पॉडकास्ट में बहुत कॉर्पोरेट करने वाले हैं हमारे साथ। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आइडिया किसका था और ये हुआ कैसे? आइडिया बेसिकली अगर देखा जाए तो जब मैं मतलब स्टूडेंट था, कॉलेज लाइफ में था, तो एक्चुअली मेरा और मेरी मदर का स्पेशली, क्योंकि उनका रिलीजियस जो रुझान बहुत है, तो हम लोग यही डिस्कस करते थे कि अम्मी मुझे कहती थी कि जब तुम्हारी शादी करूँगी तो मतलब सिंपल ही करूँगी। अच्छा, कोई मतलब इतने इवेंट्स आजकल होने लगे हैं, और तो उन्होंने इसी तरीके से हम लोग ये डिस्कस करते थे कि चलें ठीक है, जब इंशाल्लाह टाइम आएगा तो फिर हम इस चीज़ को जो है वो कैरी ऑन करेंगे और सिंपल शादी की तरफ ही हम करेंगे। तो इसी तरीके से जब फिर इनसे भी फिर एक्चुअली ये मेरी कज़न है, तो हम लोगों का फैमिली में ये डिसाइड हुआ कि जब शादी का टाइम आया तो इसी तरीके से फिर हम लोगों ने कहा कि चलें ठीक है, हम इसको कैरी ऑन करते हैं। सही। अरीबा, आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता लगा कि भाई लड़के वाले कह रहे हैं कि रुखसती का इवेंट बड़ा सिंपल सा होगा और सादगी से करेंगे? आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? एक्चुअली मुझे भी नॉर्मल ही लगा, ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई शादी इस तरह से हो रही है या कुछ भी है। बस मेरा था कि अच्छा शादी हो रही है, अच्छा ठीक है, किस तरह हो रही है, रिसेप्शन होगा, अच्छा ठीक है क्योंकि एक्चुअली मेरी एज भी छोटी थी उस वक्त, तो मुझे इतना मतलब मुश्किल नहीं हुआ ये सब फेस करना। अच्छा, मैं वैसे पूछूंगी कि इवेंट्स किस तरह के हुए थे और किस तरह का बजट क्या था और रस्में हुई थी, ये तो मैं पूछूंगी। लेकिन अरीबा, ऐसा नहीं हुआ था कि जब आपको पता लगा कि अच्छा अब सादगी से शादी होगी? लड़कियों के बारे में तो बड़ा कहा जाता है कि उनके बड़े अरमान होते हैं और वो नहीं मानती। नहीं, एक्चुअली मसला ये कि ये मेरे कज़न ही हैं, तो मतलब आते जाते बातों में चलती रहती थी कि भाई उसामा की शादी हम सादगी से करेंगे। तो वो एक दिमाग में था कि अगर इनसे शादी हो रही है तो वो सादगी से शादी होगी। ये चीज थी। और आसपास फ्रेंड्स और कजन्स ने नहीं बोला अरीबा क्या कर रही हो? नहीं, कजन्स तो नहीं, फ्रेंड्स ने हाँ कि जब शादी हो रही है तो इस तरह क्यों हो रही है, सही सही हो, एक ही दफा तो होती है शादी। मैंने कहा नहीं सही है, हो रही है शादी, बस मसला नहीं है, ठीक है, वो सेटल हो गया था फिर। उसामा, बारात में कितने लोग थे? बारात में बेसिकली वो बारात हम देखा जाए तो मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स अल्हम्दुलिल्लाह 5 हैं हम लोग। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, अम्मी अब्बू हैं। बाकी बारात इस तरीके से हुई कि मेरी नानी का जो घर है और इनका जो घर है वो ऑपोजिट ही है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम वहीं पर ही आएंगे और वहीं पर ही हमारा निकाह होगा और हम रुखसत करके ले जाएंगे। तो मैंने अपने 2 3 दोस्तों को मैंने कहा था कि ठीक है हम चलो हम गाड़ियों में चल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 गाड़ियाँ हम लोग लेके गए थे। तो हम लोग 2 गाड़ियों में पहुँचे वहाँ पे, तो आप कह सकते हैं 10 लोग होंगे, तकरीबन 10 लोग होंगे हम लोग, जिसमें 5 तो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और बाकी 3-4 मेरे जो करीबी दोस्त थे वो लोग थे।
तो अब हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक्चुअली क्योंकि मेरे नानी के घर में सारे मेरे मामू खालाएँ वगैरह सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पे हम लोग ने इसी तरीके से जो है वो मगरिब के टाइम पे हमारा निकाह हुआ और फिर हम लोग इशा में हम लोग रुखसती करके ले आए थे गाड़ी में इनको। जबरदस्त। और घर से ही बेसिकली रुखसती हुई घर से ही रुखसती हुई, घर में ही निकाह हुआ, घर में ही जो है वो थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट्स में हमने इनको बोल दिया था कि ठीक है आजकल होता है कि चलो ठीक है हम बिरयानी का कर लेते हैं, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया था और फिर घर से ही निकाह हुआ और फिर घर से ही रुखसती करके हम इशा के टाइम पे हम घर पे भी आ गए थे। जबरदस्त। और अगर 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 आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने में, जी, अगर मैं जी। पूछूं कि रुखसती के इवेंट में जी, टोटल जी। खर्चा या बजट कितना, अगर आप एक एस्टिमेट लें तो मैं कितना हुआ आपको होगा? जैसे यही बता दूं कि 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को, तो 3 साल पहले जैसे अब एक्चुअली मेरे ननियाल में हैं अच्छे खासे लोग हैं मेरे रिलेटिव्स, तो हम लोग होंगे वहाँ पे तकरीबन 35 से 40 लोग हम लोग थे घर पे। तो अगर बजट देखा जाए तो उस वक्त कोई 10 या 15,000 10,000 अगर आप कह सकें या 15,000 मैक्सिमम, जिसमें हम लोगों ने कहा कि ठीक है वो हम ठीक है हम आएंगे और जो भी रिफ्रेशमेंट्स या बिरयानी वगैरह जो भी हम करेंगे तो उसका वो बजट था हमारा जबरदस्त। अब basically। आज के यानी अभी 2023-24 चल रहा है ना, जी 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 2024 है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो 10-15 हजार रुखसती के इवेंट पे अगर हुए हैं, मतलब ये तो एक ड्रीम वाली बात है, तो ख्वाबों में होता होगा जी ऐसा। अरीबा, जोड़े के बारे में बताएं कि शादी का जोड़ा होता है, बड़ी पर्टिकुलर होती हैं लड़कियां, मुझे ये लहंगा चाहिए, मुझे इतने। अब तो जो जोड़ों के ड्रेस प्राइसेस हैं तो लाखों में, लाखों 5 में लाख है, 6 बिल्कुल लाख तो बिल्कुल बड़ी एक बिल्कुल। एवरेज नॉर्मल प्राइस चल रही जी है। जी जी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा तो बस कुछ भी नहीं था, मैं तो यही सोच रही थी कि बस ठीक है मेरी जो कबर्ड में जो अच्छा सूट है बस वो मैं पहन लूँगी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा नहीं मैं तुम्हें गिफ्ट करती हूँ, तुम जाओ अपनी मर्ज़ी से जो भी तुम्हें सूट पसंद आता है वो लेकर आओ। तो बस यही था, बस मैं अब गई मार्केट अपनी मर्ज़ी से, बस जो लो प्राइस में जो भी मतलब मुझे सेट लगा लेकर आ गई। भाई सूट है, अभी ये मेकअप का हुआ कि मैंने कहा नहीं मैं घर में तैयार हो जाऊंगी, जब घर में से ही निकाह हो रहा है। फिर खाला कहने लगी नहीं नहीं जब एक शादी है कुछ भी है जाओ तैयार हो, कुछ भी है घर से शादी हो रही है लेकिन तुम तैयार तो हो अपने लिए। तो गई करीब में एक नॉर्मल पार्टी मेकअप करवा कर आ गई, बस यही चीज़ थी और कुछ भी नहीं। जबरदस्त। एक ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर सादा शादी हुई है ना तो वो बड़ी डल होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ना उसमें एंजॉयमेंट या फेस्टिविटी नहीं होती, नहीं वो नहीं बड़े बोरिंग सा कोई इवेंट होता है और जी सब जी बड़े जी जी। अजीब से मूड में होते हैं। और वो एक साथ, आप लोगों में क्या हल्ला गुल्ला क्या था, आपस में बहन भाई कजन्स वगैरह, कुछ कोई अच्छी मेमोरी शेयर करें, कोई मजे की बात। मेमोरी तो मतलब क्योंकि एक्चुअली हमारा जो ननियाल का जो घर है और इनका भी जो घर है आमने सामने ही है, तो हमारा मतलब आना जाना लगा रहता है। और जब हम पहुँचे वहाँ पे तो मतलब एक अलग ही एक माहौल था क्योंकि सारे खुश थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, कोई ऐसा किसी का कोई होता है कि किसी का कोई बिहेवियर ख़राब हो या कुछ हो, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ, फिर क्योंकि ये अपने घर में थी, मैं नानी के घर में था जब हमारा निकाह हुआ। अच्छा। तो फिर निकाह के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है दूल्हे को तो लेकर आए। तो फिर मैं इनके पास गया सामने घर में, तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई ठीक है तस्वीरें वगैरह तो खिंचवाओ, एक मेमोरी होती है। तो फिर हम लोग वहीं पर ही हंसी मजाक चल रहा था, सारे हम लोग कजन्स थे, मामू वगैरह मौजूद थे, तो फिर हम लोग ने तस्वीरें वगैरह खिंचवाई आपस में। तो एक बड़ा एक अच्छा सा एक फन एनवायरनमेंट था और बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। और अरीबा, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो अपनी रुखसती वाले दिन की हो? क्योंकि भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जब इवेंट सिंपल होता है ना तो सब थोड़े से ना पैनिक कम होता है सबका। जी जी जी। वरना जब बहुत सारी चीजें आपने करनी होती है ना तो घर के सारे लोग एक पैनिक में होते पैनिक हैं, हुए भाग रहे होते हैं। जी जी तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। कोई बहुत अच्छी मेमोरी अपनी, यानी सबसे ज्यादा इंजॉय किस मोमेंट पे किया, या सबसे अच्छा मोमेंट कोई हमसे शेयर करें? एक्चुअली जब हमारा निकाह हो गया था फिर ये आए थे घर में कि भाई साथ पिक्चर्स ले लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड हम लोग को अलग ले गई थी, चलो साथ में कुछ पिक्चर्स बनवा लो। उससे पहले तक ना इन्होंने मुझे देखा था ना मैंने इन्हें देखा था। अब हम पिक्चर्स बनवा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं देख रहे। फिर हमारा ये था कि जब हमने एक दूसरे को एक देखा था तो एक हंसी निकल गई थी कि क्या हो रहा है, अच्छी शादी हो रही है हमारी। क्योंकि एक्चुअली कजन्स रह चुके हैं हम, कि कजन्स हैं, तो अब हम एक दूसरे को देख, अच्छा शादी हो गई हमारी, हम शादी हो गई है, एक मतलब एक हंसी निकली थी ना वो। अच्छा तुम तैयार हुई भी हो, अच्छा ठीक है सही है। वो एक है कि मेरी पिक्चर भी है कि वो हम दोनों एक दूसरे को हंस रहे हैं, और मेरी जो दोस्त है उसने एकदम से तस्वीर ले ली है और वो सेफ है मेरे पास भी ना, कि वो हम याद करते हैं। अच्छा हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसे थे उस वक्त, बस वो ये यादगार है कि शादी के टाइम पे। जबरदस्त। हाँ भाई हमारा जो कल्चर है ना, हाँ, जब तक ढोल नहीं हो, जब तक फुल
यानी भंगड़ा नहीं हो रहा सही तब बात है। तक जो है ना वो फीलिंग नहीं आती। और कुछ रिश्तेदार ऐसे जरूर होते हैं फैमिलीज में, हर हाँ, खानदान जी, में जी, होती है एक बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल, बिल्कुल। जो बहुत यानी खिलाफ होती है इस चीज के कि कोई सादा नहीं होगा, हम तो ढोल लेकर आ जाएंगे, हमें तो ये भी करना है, हमें तो वो करना है। तो रिश्तेदारों का क्या वो था, कोई नाराज हुआ, अप्रिसिएशन मिली, कोई ऐसा था कि भाई हम तो आ ही नहीं रहे, ये कैसी शादी, हम तो आ ही नहीं रहे, ऐसा कुछ हुआ? दोनों से सवाल है ये मेरा। रिश्तेदारों में अगर देखा जाए तो इनका ननियाल भी और मेरा ननियाल भी सेम है। तो वहाँ पे एक्चुअली मैं अपने ननियाल में सबसे बड़ा भी हूँ। तो वहाँ पे ये होता है कि अगर मैं कोई बात बोल दूँ कि भाई ये करना है तो वो फिर उस पर माना जाता है उस चीज़ को। तो वहाँ पे रिश्तेदारों में किसी का कोई मूड ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि वो यही है कि जब वो कह रहे हैं कि भाई आपकी खुशी ही इसी में है, हमने भी कहा भाई हमारी खुशी इसी में ही है कि हम एक सिंपल तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, एक फ़न एनवायरनमेंट हो। तो किसी का मूड तो कोई ख़राब नहीं हुआ देखा जाए तो। जबरदस्त। रिबा, व्हाट अबाउट यू? हाँ, एक्चुअली ये तो अपने घर में थे। मेरा घर और नानी का घर आमने सामने। अब नानी इसके उपटन तो लगा दो, अरे दुल्हन है कुछ तो कर लो इसके लिए, अरे मिठाइयाँ ले आओ, सुबह के नाश्ते करवा दो, बस ये चल रहा था कि भाई मैं दुल्हन हूँ, मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा था बस। वो नानी है, नानी थोड़ी वो बड़ी है तो उनका कहना भी माना जा रहा था, अच्छा एक मामू नाश्ता ला रहे हैं, एक मामू ये कर रहे हैं, बस ये सब चल रहा था। और इसके लेकिन अलावा खुशी से हो रहा था, खुशी हाँ, से हो रहा था। किसी अल्हम्दुलिल्लाह। रस्म या किसी उसके प्रेशर में नहीं, आके नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, तो नहीं, ये आई थिंक ये अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी स्वीट सी गैदरिंग हो जाती है जी, वो जी, जी, वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं अरीबा से स्टार्ट करूंगी ये वाला क्वेश्चन स्पेशली क्योंकि मकसद ये है इस कॉन्वर्जेशन का भी, और हमारी जो पूरी शादी की कैंपेन चल रही है, हम एक स्टांस ले रहे हैं इस चीज के ऊपर कि ठीक है कुछ लोग खुशी से करते हैं, कुछ लोगों के पास कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पैसों का भी मसला नहीं होता। असल जो स्टोरी है ना वो यही है कि अफोर्डेबिलिटी भी है, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिशंस का भी पता है आपको, लेकिन आपकी चॉइस है कि नहीं यार सादगी से करते हैं, सिंपल करते हैं, ये मेरी मर्जी है। और ये स्टोरीज हमें शेयर इस वजह से करनी है क्योंकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा चंक है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और उनके लिए ये ट्रेंड सेट करना मुझे लगता है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लड़कियों के लिए स्पेशली, कि लड़कियों के साथ ये चीज एसोसिएट बहुत की जाती है कि जिस लड़के से पूछो उसका ड्रीम ही यही होता है, जी, जी। मैं तो जाऊंगा, निकाह होगा मस्जिद में। जिससे मैं पूछती हूँ हर कोई यही कहता है, तो मैं ये बोलती हूँ तो कर क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ, मतलब बिल्कुल। हर कोई ये बोलता है निकाह मस्जिद में सादगी से जाऊंगा, बस लेके दुल्हन को और आ जाऊंगा, तो ये फिर हो क्यों नहीं रहा? हो क्यों नहीं और रहा? उसमें अक्सर एक चीज जो बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज है, मुझे लगता है ये एक्सक्यूज है, इट्स नॉट ट्रू, कि लड़कियों का बड़ा पछतावा होगा अगर सादगी से हो गई शादी, तो वो सारी जिंदगी इस बात के गम में रहेंगी कि भाई ये क्या हुआ, मेरे एक ही इवेंट था, इतना इंपॉर्टेंट दिन था और वो भी धूमधाम से नहीं हुआ, तो रिग्रेट है कोई? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली हम लोग जब भी याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आजकल जो शादियाँ हो रही हैं, हम देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट इनके दोस्त की ही शादी हुई थी। हम लोग आते-जाते भी रहते थे उसमें कि ये ढोल की है, तो ये है, तो वो है। लेकिन ये है कि मतलब अब मैं सोचती हूँ तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े झंझट से बचे हैं इस वजह से, कि मतलब सुकून से गए हैं। हम लोग मतलब इशा पे हम लोग घर भी आ गए थे, हम लोग घर पे नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ है, मतलब हमें ना मसला नहीं हुआ इस चीज़ में, ना मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का कि मेरी सादगी से शादी हुई है या कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। एंड व्हाट अबाउट यू उसामा? कोई रिग्रेट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है मेरा। तो मतलब मैं जो चाहता था तो मतलब मैंने उस पे अमल भी किया, और क्योंकि मेरी वालदा और हम लोगों का यही था कि भाई ठीक है, क्योंकि मैं अपने घर में एक ही लड़का हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हालांकि होता है कि भाई एक ही बेटा है तो बड़े अरमानों से करेंगे और इस तरीके से करेंगे, लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो चाहा वो अल्लाह का शुक्र है उस पे एंड आई मैंने थिंक ये अमल आप किया। अकेले कर नहीं सकते। आई थिंक हर लड़के का जो ये ड्रीम है शादी का, आई थिंक वो इस वजह से पूरा नहीं होता क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, अकेले ये का पूरी काम नहीं फैमिली है, का काम फैमिली का काम है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है देन फिर आपको कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक चीज जो लड़कों के लिए स्पेशली शादी में बहुत ज्यादा एक होता है, वो ये होता है कि यार फाइनेंशियली, यानी अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें तो ये है कि जो फाइनेंसेस हैं, शादी का पूरा खर्चा है वो बेसिकली लड़के ने उठाना है। सही बात तो है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि इज इट फेयर कि अगर हम शादी से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लड़की ने कोई खर्चा नहीं करना, लड़की की साइड पर जितना कम से कम हो सकता है बेसिकली वो बर्डन हम लिफ्ट कर रहे हैं, और लड़के ने ज्यादा, लड़के के एक्सपेंसेस होने चाहिए या ग्रूम के एक्सपेंसेस ज्यादा होने चाहिए? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? अगर देखा जाए हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो यही है कि हमें जितना कम से कम लड़की के ऊपर बर्डन हो ना हो तो वो हम कर सकें, क्योंकि आप स्पेशली अगर आप डाउरी के हवाले से बात करें, आप किसी भी हवाले से कि लड़की के घर वालों का जितना भी एक्सपेंस हो वो आपको नहीं करना चाहिए,
क्योंकि और लड़के के हवाले से ये है कि आपके ऊपर ही ज़िम्मेदारी है कि अगर आप शादी कर रहे हैं, अब बेशक लोग करते हैं जिनके पास होता है कि भाई हमारे पास तो है तो हम तो करेंगे, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप ये पैसे जो जितने आप लगा रहे हैं ये आप किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, आप इवन हमारे लोअर तबका जितना भी है आप उनमें जो है वो कर सकते हैं उनके लिए। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपने सारा पैसा शादी पे लगा देना है। और आजकल मैं ये भी देखता हूँ और इवन सबको ही पता है कि लोग शादी जब करते हैं तो इवन लोन्स ले लेते हैं और फिर शादी के बाद वही लोन जो है वो रिटर्न करते रहते हैं। तो इसमें आपके लिए भी नुकसान ही है, तो आप जितना सिंपल रखेंगे उसमें आपके लिए फ़ायदा है। बिल्कुल। और आई थिंक लड़के वालों की ये चीज़ हमेशा अप्रिशिएट की जाती है कि जहेज़ वो अगर मना कर रहे हैं कि भाई जहेज़ हमने नहीं लेना, और आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बिल्कुल। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह का हमारा जी। एक वो बन गया है ना ट्रेडिशंस, और जिस तरह के प्रेशर्स हम लोग डाल रहे हैं अपनी अंडर प्रिविलेज्ड आवाम के ऊपर, तो ये तो एक नेसेसिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ जो लड़की बहुत ज़्यादा फील करती है, एंड राइटली सो, मुझे ऐसा लगता है कि ये फीलिंग बिल्कुल वैलिड है कि यार अगर मैं जहेज़ नहीं लेके जाऊंगी तो मेरे पास मेरा अपना जाती कोई सामान नहीं होगा, और एक ना फीलिंग ऑफ जी, 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 जी। इनसिक्योरिटी, और बड़ी एक आपको लग रहा होता है कि नहीं यार ये तो मेरा सामान है। तो ये कहीं ना कहीं जहेज इस वजह से भी आ रहा होता है कि नहीं यार वो लड़की खुद चाह रही है कि नहीं मुझे मेरा सामान मेरे पास चाहिए। अपनी पर्सनल चीजें जी, हो। जी, जी, जी। हाउ डू यू फील अबाउट द होल जहेज थिंग? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया, क्योंकि जब मैं रुखसत होके आई थी, मेरा पूरा रूम सेट था, उसमें पूरा फर्नीचर था। मेरे मतलब मैं चंद कपड़े ही अपने साथ एक हैंड कैरी में लेकर आई थी, बाकी उसके बाद अम्मी ने दिन ब दिन गुज़रते गए, कपड़े भी आ गए, वलीमे की तैयारियाँ भी चल रही हैं, क्योंकि वलीमा माशाल्लाह हमारा रिसेप्शन जो था, वो धूमधाम से हुआ था। तो उसकी भी तैयारियाँ, शॉपिंग चल रही है। तो मतलब मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मतलब मैं कोई चीज़ हाथ लगाते हुए डरूँ घर में, या कोई चीज़ यूज़ करते हुए डरूँ। मैं कुछ जो दिल चाहता है वो यूज़ कर लेती हूँ, जो दिल चाहता है, मतलब मुझे कभी इस तरह फ़ील नहीं हुआ। अच्छा, वैसे सादगी का ना हर किसी का एक अपना वर्जन होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। जैसे कोई चीज़ बड़ी महंगी भी हो सकती है लेकिन वो बड़ी सिंपल भी लग सकती है। तो सिंपलिसिटी का हर किसी का एक यानी इट्स सब्जेक्टिव। तो उसामा आपसे स्टार्ट करूंगी मैं कि सादगी आपके नज़दीक क्या है? सादगी आप किसको कहते हैं? सादगी अगर हम देखा जाए तो अगर आपने शादी करनी है तो उसमें सबसे पहले तो आपका सबसे पहले आ जाता है कि कपड़ों के हवाले से आप बात कर लें कि कपड़े जो है आजकल आपको भी पता है कि लोग कितने एक्सपेंसिव जो है वो कपड़े बनवाते हैं और वो सिर्फ एक इवेंट में ही पहन के रख देते हैं और वो फिर यूज़ नहीं होते। तो इसमें जो है वो आपको चाहिए कि आप ऐसे मतलब करें कि आप बाद में यूज़ भी करें और आपके वो अफोर्डेबल भी हो। तो ये आप लोगों को करना चाहिए, इस तरीके से लोगों को करना चाहिए। बाकी आजकल इवेंट्स हमारे यहाँ बहुत हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मतलब हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि मेहंदी भी है, मायो भी है, तो ढोलकी भी है। तो शादी में आपको सिंपल एक निकाह होना चाहिए, देन आप रुखसती करें, आप घर से करें और फिर देन आप हाँ रिसेप्शन आपको देना चाहिए, वलीमा रिसेप्शन आपको देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे इस्लाम में भी है। तो इसी तरीके से आपकी शादी जो है वो हो सकती है और बिल्कुल आप लोगों का ईज़िली। रिसेप्शन कैसे हुआ था? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ था रिसेप्शन, क्योंकि कोविड के टाइम चल रहा था, तो उसमें हमें जितने जो है वो नंबर ऑफ़ गेस्ट अलाउ उन्होंने किए थे, हमने उतने बुलाए और अल्लाह का शुक्र है वो सब आए और बहुत अच्छा इवेंट गुजरा था हमारा वलीमे का। जबरदस्त। और आपको अरीबा सादगी में सबसे ज़्यादा कोई ऐसी जो आपको लगता है कि यार सबसे बड़ा बेनिफिट इस शादी का ये है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आपको फील हुआ? बेनिफिट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैप्पीली मैरिड हैं, तो बाबरकत शादी कहलाई जाती है कि मतलब सादगी में बाबरकत होती है कि आप खुश भी रहते हो, बर्डन भी नहीं पड़ता, ना टेंशन नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह आप घर से सुखसत होके चले जाओगे। हाँ, रिसेप्शन आप करते हो, उसमें आपकी तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब एक सर पे टेंशन नहीं होती इस चीज़ की ना, खुशी-खुशी बस आपने घर पे तैयार होना है, तस्वीरें खींची, चलो जी रुखसत हो गई, चले गए। हाँ। सही है। आई थिंक हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। आई थिंक लास्ट में मेरा बस एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं, लड़के भी लड़कियां भी, आप लोग भी माशाल्लाह यंग हैं और अभी बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि अब उन्होंने शादियां करनी हैं। हो सकता है कि लड़के की साइड पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हों, हो सकता है कि लड़की खुद चाहती हो। बहुत सारी लड़कियां इंट्रोवर्ट्स जी, जी, होती हैं, बिल्कुल। शाय होती हैं, उनको वो पूरी बारात में आना और वो सारा कुछ वो नहीं इतना अच्छा नहीं लगता। कंफर्टेबल हो रही जी, जी, होती। बिल्कुल। जी, जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है और वो उस चीज़ को यानी बहुत ज़्यादा ना मोटिवेशन नहीं फील कर रही होती, डिटर्मिन्ड नहीं फील कर रही होती हैं।
उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप दोनों देना चाहें जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार कर लेते हैं, सादगी से कुछ नहीं होता, एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? नहीं मतलब आजकल जो सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो दे शुड गो फॉर इट, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी है, बरकत भी है। और लोगों का नहीं सोचना चाहिए, लोग ठीक है रिश्तेदार जो कुछ होते हैं एक दो दिन के लिए बोलेंगे, लेकिन फिर इन दी एंड फायदा आपको ही होना है। स्टेप उठाना पड़ेगा आप लोगों ने, स्टेप उठाएं, फिर आगे देखें। बरकत होती है शादी में, खुश रहते हैं, रिलेटिव तो रहते हैं, आप किस किस को मनाएंगे, किस किस का फेस करेंगे, किस किस को फेस करेंगे। और लड़कियों को एक बहुत बड़ा होता है कि यार मैं अपने ड्रेस पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं, नहीं मैं इतनी हैवी ज्वेलरी पे मैं शूट ना कराऊं अपना प्रॉपर सनसेट वाला, कैसे छोड़ूं मैं? सही बात है, सही ये छोड़ना आसान है आपको लगता है? आप करके देखें, सुकून मिलेगा। मतलब ना एक टेंशन होती है, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ में एक टेंशन है, सनसेट वाला वही फोटोशूट, तो ये तो वो भाग दौड़ मची रहती है, लेकिन इस चीज़ में क्या दिमाग पे एक टेंशन रहती है, ये रह गया वो रह गया। लेकिन आप यही शादी करें, आप घर से निकाह करें, एक सुकून होगा, टेंशन नहीं है, मतलब आप आराम से तैयार होगे चले जाओगे रुखसत होके, मतलब ये चीज़ है। और सही है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दोनों का आए, छोटा मोहम्मद भी आया, बहुत एक बड़ी अच्छी सी ना, एक बेबी आ जाता है ना एक रूम में, तो वैसे आप बड़े लाइवली से हो जाते हैं। सो अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और ऐसे ही आप लोग खुश रहें, और इंशाल्लाह हम कभी दोबारा भी मिलें और कॉन्वर्सेशंस करें। हो सकता है मोहम्मद की शादी हो और हम दोबारा जो है वो यही कॉन्वर्सेशन करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग शादी कैंपेन को पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मॉमकास्ट को भी सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।